डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे ग्राहम श्मिट प्रोसीजर की। इसमें लास्ट फर्स्ट एग्जाम्पल की इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है कि सेम प्रोसीजर ग्राहम श्मिट का तो एज है, लेकिन यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं QR डिकम्पोजिशन, और जो लास्ट वाला था उसमें हमने R फाइंड किया था Q ट्रांसपोज और A के थ्रू। ठीक है, तो दोनों में एक डिफरेंस है बस। तो फर्स्टली हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें कन्वर्ट अ बेसिस U1 U2 U3 इनटू ऑर्थोगोनल बेसिस। फर्स्टली हम ये करेंगे यूजिंग ग्राहम श्मिट प्रोसीजर के लिए। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारे पास कि जो हमारे फर्स्ट आपके पास U1 U2 U3 बेसिस की बने, इनको ऑर्थोगोनल में करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम स्टेप फर्स्ट में फर्स्ट जो U1 है वो एज इट इज V1 सपोज हो जाएगा 1,1,1। स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है V2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, U2 माइनस U2 डॉट V1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू V1। ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी बनेगी, और जब ये स्केलर क्वांटिटी और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी किससे, V1 वेक्टर से। तो आपके पास एक वेक्टर क्रिएट होगा और फिर इस वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस होगा। देखिए, तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए U2 क्या है हमारे पास 1 0 -1 1 0 -1। U2 क्या है हमारे पास 1 0 -1। V1 अभी हमने फाइंड किया फर्स्ट स्टेप में 1 1 1, ये इसकी डॉट प्रोडक्ट, साथ साथ V1 1 1 1 दिस वन V1 का स्क्वायर मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हमने डायरेक्ट ही निकाला और ये हमने यहीं पर राइट अप कर दिया 1 0 -1 एज इट इज माइनस 1 1 का 1 1 1 का 1 0 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 1 -1 0 डिवाइड बाय 3। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो 3 आ गया, रूट 3 हो गया। साथ साथ 0 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो टर्म क्या हो जाएगी 0, तो 1 0 -1। ये दोनों V1 V2 हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दोनों सेम आ गए U1 U2 के। थर्ड हमारे पास है V3 हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाला U3 डॉट V1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू V1 माइनस U3 V2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर ये 4 होता तो यहाँ पर V4 लेना होता तो U4 आ जाता और एक और टर्म आ जाती है हमारे पास V1 V2 और V3 वाली। ठीक, तो हमें 3 ही फाइंड करने हैं, U1 U2 U3 के बने, V3 फाइंड करना है। V3 फाइंड करने के लिए U3 2 1 -1 एज इट इज राइट अप माइनस U3 2 1 -1 दिस 1 1 1 1। देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में साथ साथ ले लेता हूँ, 2 1 का 2 1 1 का 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 2 1 1 का 1 3 और -1 2 3 -1 2, ये माइनस का साइन एज इट इज है, और डिवाइड में 3 ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ 1 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 1 का 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 डिवाइड में 2 किसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास, देखना ये होगा 2 मैग्नीट्यूड किसका है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। देखिए कैसे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इनटू प्लस -1 का स्क्वायर, दिस वन इज, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक, 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है जी, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म 2/3 माइनस की साइन के साथ माइनस 3/2 माइनस ये ऐसे ही रहेगा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई। अब तीनों आपके पास वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट एडिशन हो रही है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों। 2 -2/3 माइनस 3/2 साथ साथ आपके पास तीनों में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके बाद -3/2 ये आ गया। ठीक है, 0 यहाँ पर कोई और टर्म नहीं है, 2 टर्म्स आ रही है, इस 1 1 और -2/3 -1 -2/3 माइनस प्लस 3/2 ऐड करेंगे -1/6 1/3 -1/6, ये हमारे पास V3 आ गया। अच्छा, V1 V2 V3 राइट है या नहीं है, इसका हमें कैसे पता चलेगा, नॉर्मल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मतलब आप देखिए जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 का 1 मल्टीप्लाई -1 1 और -1 0, तो मतलब
ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। आइए -1 1/6 से मल्टीप्लाई होगा -1/6, ठीक है। अच्छा इसी तरह -1 मल्टीप्लाई होगा 1/6 से, जरा देखिए इसकी प्रोडक्ट v1 और v3 की 1 मल्टीप्लाई है दिस वन -1/6, तीनों 1 1 है प्लस 1/3 -1/6, एलसीएम लेंगे 6 -1 प्लस 2 -1 आपके पास -1 -2 प्लस 2/6, ये दोनों क्या होगा 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो इससे पता चलता है हमारे जो ऑर्थोगोनल बेसिस हैं वो आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद हमें फाइंड करना है Q1 Q2 Q3 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल में हमें क्या करना होता है, उसका बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑर्थोनॉर्मल का जब भी माइंड में आए उसका जो भी आप कन्वर्ट करें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमें पता चलता है उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलाइज करना, ठीक है। v1 डिवाइड बाय v1 का मैग्नीट्यूड, हम इसे स्केलर और वेक्टर्स में कहते हैं कि हम इसका यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। तो जस्ट लाइक दिस वन, यूनिट वेक्टर मींस 1, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल में, तो इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज जस्ट लाइक प्रोसीजर होता है आपके पास वेक्टर को यूनिट वेक्टर लेने का, ठीक है। अब v1 1 1 1 v1 लेना, ठीक है। v1 1 1 1 v1 का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके थे, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था 3 स्क्वायर था यहाँ पर, तो इसलिए 3 आ रहा था, वैसे क्या होगा √3, ठीक है जी, √3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 1/√3 1/√3। इसी तरह v2 का भी लेंगे सेम, v2 का मैग्नीट्यूड √2 d ले लिया। यहाँ पर v3 का भी लेंगे 1/6। अच्छा v3 का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट था तो मैंने यहाँ लेकर बता दिया v3 का मैग्नीट्यूड कैसे लिया हमने। ये देखिए 1/√6 आया, 1/√6 आया। अब 1/√6 को मैंने कन्वर्ट किया √2/3 में, वरना मैं इसको आपके पास 1/√6 में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आया 1/√6। इसका बेनिफिट क्या था, इसके डिवीजन में 6 6 और 3 था ताकि ये इजीली कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करें कि ये आ रहा है √2/3, √2/√3 को हम 2/√6 भी लिख सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है। कि आप इसकी जगह पे ये भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेस आप कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, ये प्लेस कर सकते हैं। अब आपके पास आगे चलिए यही चीज़ यहाँ पर √2/√3 इसकी जगह में मैंने आपको कहा कि आप ये वाली टर्म मिडिल में ब्रेक आपके पास रख सकते हैं। अब आइए क्यू मैट्रिक्स क्या फॉर्म हुआ भाई, क्यू मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, जो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस के थ्रू बनता है। और ये लिखा हुआ कैसे होता है, ये देखिए क्यू मैट्रिक्स इस तरह लिखा होता है Q1 Q2 Q3, दिस वन इज राइट अप हियर, ठीक। अच्छा अब इसके साथ साथ क्यू मैट्रिक्स हमने बना लिया दिस वन। अब आर मैट्रिक्स क्यूआर डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए आर मैट्रिक्स, जानते हैं आप, जो आपको मेंशन किया था U1 Q1 U2 Q1 U3 Q1 U2 Q2 U3 Q2 U3 Q1, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ आप देखें इनकी वैल्यूज को हमें फाइंड करना है, तो मैंने ये सारी यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड किया, ठीक है। U1 Q1 1 1 1 Q1 यहाँ से देखेंगे इस वन, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3। इसी तरह यहाँ पर सारी वर्किंग यहाँ पर की हुई है, सारी वैल्यूज मैंने आइडेंटिफाई की हैं और उन सब वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप कर दिया, ठीक है जी। अच्छा पुट अप करने के बाद हमें क्या करना है, क्यूआर डिकम्पोजिशन फाइंड करना है। तो आर को क्यू से क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और व्हाट इज रिटन आपके पास ऐसा आपके पास मैट्रिक्स है जो आपके पास गिवन बेसिस का था। जैसे देखें U1 U2 और U3, तो ये इसको हम इस तरह राइट अप कर सकते हैं जैसे ये है U1 U2 U3, ठीक है। फर्स्ट 1 1 1 1 0 -1 2 1 -1, तो हमें ये गेट करना है आपके पास ए मैट्रिक्स इन दोनों की प्रोडक्ट से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर राइट था और क्यूआर डिकम्पोजिशन हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। देखिए अब मल्टीप्लिकेशन देखिए, दिस वन रो मल्टीप्लाई बाय दिस वन कॉलम, दो टर्म 0 1 मल्टीप्लाई बाय √3 1/√3 आपस में कैंसिल होगा, ये यहाँ लिख दिया मैंने, ये दोनों टर्म 0 है। इसके बाद यही रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वाली भी 0
मिडिल टर्म √2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक इसी की तरह आपके पास यही इसके साथ होगा। अब ये वाली सारी कैलकुलेशन जो है ना मैंने राइट में की थी, ठीक है। देखिए जी 2 1 का 2 √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम्स रूट मतलब 3 आ जाएगा 2/3, ठीक है जी। अच्छा अब आपके पास 2/3 आ जाएगा, ये राइट कर दिया मैंने। इसके बाद दिस वन टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी 3 1 का 3 √2 मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएंगे 3/2 माइनस प्लस माइनस 1 1 का 1 √6 6, ठीक ये लास्ट टर्म बनी। इसके बाद आइए 1/√3 मल्टीप्लाई होगा √3/√3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 0, ये वाली टर्म सिर्फ नहीं रहेगी। अब आइए ये वाली टर्म सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम से, तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0 मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली आपके पास थर्ड वाले से होगी 2 1 का 2 √3 3 2/3 0 से 0 2 1 का 2 √6 मल्टीप्लाई होकर 6। इसी तरह आगे लास्ट वाले में आ जाएं √3 से √3 और बाकी दो टर्म 0, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगी 0 1, ये वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 माइनस √2 न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर -1 दिस वन टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। अब आइए -1 2 1 का 2 2 1 का 2 √3 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 √2 इक्वल आ गया -1 मल्टीप्लाई 1 -1 √6 के इक्वल आ गया, ठीक है। दिस वन सॉल्व करेंगे हम सिंपलीफाई, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिंपलीफाई किया हुआ है। एलसीएम लेंगे 6 2 2 का 4 3 3 9 -1 आंसर क्या है 2। दिस वन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व किया 1, दिस वन आंसर सॉल्व करेंगे आंसर आया -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रूफ हुआ कि ए मैट्रिक्स जो U1 U2 U3 का है वो वापस हमारे पास आ गया, और वो क्या आया हमारे पास U1 U2 और U2, ठीक है जी। तो हमें यही प्रूफ करना था, पहले हमें ग्रेड शेप पॉजिटिव फाइंड करना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।